इफ यू आर ए पर्सन हु लिव्स इन प्रेजेंट तो पक्का से ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। हे पीपल, हाउ यू ऑल, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। अभी इस टाइम पे जितनी भी सीरीज आ रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है के ड्रामा राइटर्स को, वो बैक टू बैक क्या अल्टीमेट सीरीज रिलीज कर रहे हैं। मतलब कोई भी एक ऐसी सीरीज नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हो। तो उन्हीं में से वन ऑफ द बेस्ट सीरीज की कैटेगरी में से ये भी एक है। मैं बात कर रही हूँ डायनामाइट किस की। कैसी है सीरीज और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूँ डॉली, का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कांग जी योग जो एक बेबी प्रोडक्ट कंपनी का लीडर है, वो काम है, सिंपल है, स्मार्ट है और सबसे बड़ी बात अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। एक दिन वो अपने काम के सिलसिले में एक आइलैंड जाता है जहाँ उसकी डील होने वाली होती है किसी बंदे से। और वहीं पे हमारी जो दूसरी मेन कैरेक्टर है वो भी ट्रैवल कर रही है और बाई चांस वो भी उसी आइलैंड पे है, क्योंकि वो अपने ब्रेकअप के बाद नॉर्मल नहीं हो पा रही है, इसलिए वो वेकेशंस मनाने आई है। तो स्टोरी अब आगे ऐसे बढ़ती है कि यूनजन ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखा होता है और जब वो जी होक को समुद्र के किनारे देखती है तो उसे लगता है कि वो भी उसी की तरह कोई दुखियारा बेचारा टाइप का है जो सुसाइड करने आया है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो वो उसे सुसाइड से रोकने के लिए उसके पास जाती है, पर इसका उल्टा होता है। उल्टा वो उसे और ज्यादा परेशान कर रही होती है, क्योंकि वो वहाँ पे अकेले टाइम स्पेंड करने आया होता है और वो उसे डिस्टर्ब कर रही होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बाहर गया हुआ है, अकेले टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई दूसरा उसे ऐसे समझ रहा है कि अरे ये तो सुसाइड करने वाला है, सोचो उसका क्या हाल होगा। अब इस इंसिडेंट के बाद ये दोनों एक दूसरे को तो जान गए हैं, लेकिन अगले ही दिन इंजन की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड से होती है जो किसी लड़की को लेके आया होता है। तो उसको दिखाने के चक्कर में ये अपना फेक बॉयफ्रेंड इसे बता देती है जी ह्यूक को। और उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो है वो कोई और बंदा नहीं है, वो वही बंदा है जिससे जी ह्यूक को बिजनेस डील करनी है। अब काफी रायता फैलने वाला है, क्योंकि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाने के चक्कर में जी ह्यूक के साथ अपना फेक रिलेशनशिप दिखाती है और उसे और रियल बनाने के लिए वो उसे किस कर लेती है। अब वो तो ये समझ के किस करती है कि ये एक सिचुएशनल किस है, लेकिन इसका असर जी ह्यूक पे उल्टा पड़ता है। वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है उसको लेके, वो उससे मिलना चाहता है, उसको जानना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, इसलिए वो उसे नेक्स्ट डे डेट के लिए पूछता है। नेक्स्ट डे ये दोनों डेट पे जाते हैं और ऐसा सीन दिखाया जाता है कि जो हमारी मेन कैरेक्टर इंजन, उसकी फैमिली में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सो वो अपना डेट आधा अधूरा छोड़ के बिना बताए वहां से भाग जाती है। जो इस टाइप की सेपरेशन हुई है उससे जी हो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है। वो इतना ज्यादा उसके ख्यालों में है, वो उसे ढूंढ रहा है हर तरफ। वहां से वापस आने के बाद मतलब ये जिस डील के लिए वो जाते हैं वो डील तो पता नहीं कहाँ, मतलब वो डील कैंसिल हो जाती है, वो नहीं हो पाता है। वहां से जब वो वापस आता है तो वो पूरे टाइम बस इंजन को ही ढूंढता रहता है, क्योंकि उसने मेंशन किया होता है कि वो जब भी बहुत ज्यादा परेशान होती है तो उसके घर के बगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और एक आइसक्रीम शॉप है जहाँ पे वो जाके टाइम स्पेंड करती है। तो अब वो उस शहर में सारे पेड़ों के पास जा जाके वो आइसक्रीम आइसक्रीम की शॉप ढूंढ रहा है। मतलब मैं एक चीज तो मेंशन करना चाहूंगी कि अगर तुम के ड्रामा देख रहे हो तो अपने दिमाग को थोड़ा सा साइड में रख दो, क्योंकि ये सारी चीजें ना यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन उस सीरीज में से दिखाया गया तो उसको जैसे दिखाया गया उसको एज इट इज देख लो, ठीक है? तभी तो उस सीरीज को देखने का मजा है, अदरवाइज ज्यादा दिमाग लगाओगे तो देख नहीं पाओगे। वो उस पूरे शहर के सारे पेड़ों को ऐसे पेज पे नोट करके हर एक जगह जाता है, उसको ढूंढता है, नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से उसे बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ रहे हैं। और अभी ऐसा सीन है कि पार्ट टाइम जॉब से भी पूरा नहीं पड़ पा रहा है, चाहे वो कितने भी पार्ट टाइम जॉब्स कर ले वो नहीं हो रहा है पूरा। एक दिन वो एक एडवर्टीजमेंट देखती है जिसमें एक वैकेंसी ऐसी होती है जो सिर्फ मदर्स के लिए होती है। तो वो अपना दिमाग लगाती है और अपने आप को एज ए मदर प्रेजेंट करके उस फॉर्म को फिल कर देती है। और एक्चुअल सीरीज यहीं से स्टार्ट होती है। जब वो इंटरव्यू देने जाती है तो उसके सामने कोई और नहीं, यू आर गेसिंग राइट, जी ह्यूक होता है। वो उसे देख के दोनों ही शॉक हो जाते हैं। आगे बहुत कुछ होने वाला है इस सीरीज में। दारिम और जी ह्यूक की ये रोम कॉम स्टोरी कैसे कैसे आगे बढ़ती है और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लाती है आगे सीरीज में, ये सब कुछ हमें धीरे धीरे पता चलेगा। ये सीरीज अभी ऑन गोइंग है, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। आपने इसे चेकआउट किया है नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो, अभी करो। इफ यू आर ए फैन ऑफ रोम कॉम सीरीज तो ये सीरीज आपको पक्का से पसंद आने वाली है। मुझे इन दोनों का पेयर काफी अच्छा लगा और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने अच्छे से परफॉर्म करेंगे। जब मैंने इन दोनों को स्क्रीन पे देखा तो काफी सेटिस्फैक्टरी था, मतलब बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा था।
अच्छा लग रहा था। तो मैं इस सीरीज को 10/10 रेट करूंगी, क्योंकि इस सीरीज ने जो प्रपोज किया है वो डिलीवर कर रहा है। आपकी क्या राय है इस पे मुझे जरूर बताना। ऐसी और सीरीज रिकमेंडेशंस के लिए मेरे चैनल को तुरंत फॉलो कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।